तो डेटा बस एंड एड्रेस बस में AD 0 से AD 7 तक जो आपका ये लो ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस है, हाई ऑर्डर डेटा बस आपका जो है इनेबल होता है, दैट इज फ्रॉम D8 टू D15। तो जब आपका कोई रेंज ऑफ वैल्यू ज्यादा होता है तब आपका हाई ऑर्डर इनेबल होता है, ठीक है ना, अदरवाइज आपका लो ऑर्डर में ही काम होता है। रीड राइट ऑपरेशन आपका D0 से D7 लो ऑर्डर, ठीक है ना। तो D8 टू D15 को आपको हाई ऑर्डर बस कहा गया है। और MN MX बार जो पिन हम लोग डिस्कस किए, ये MN MX बार एक्चुअली में जो दो मोड ऑफ ऑपरेटिंग है प्रोसेसर का, तो ये दो मोड ऑफ ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ पावर सप्लाई है। यानी कि अगर हम वोल्टेज कॉमन कलेक्टर से पावर DC 5 वोल्ट पावर सप्लाई करते हैं तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा, क्योंकि MN क्या है, यहाँ पर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो MN का वैल्यू जब 1 होगा तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा, और अगर 0 होगा तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में आपका पिन मल्टीप्लेक्स्ड है, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री पिन हमेशा आपका क्या होगा, एक्टिव लो होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पिन हमेशा एक्टिव लो होगा, क्योंकि जब लॉजिक 0 होगा तो वो इनेबल होगा, और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो हमेशा एक्टिव हाई होगा। तो MN MX बार जो पिन नंबर 33 है, इसमें MN आपका एक्टिव हाई है और MX आपका एक्टिव लो है। इज इट क्लियर? तो यस सर। ये पिन जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप ग्राउंड अप कर देंगे पिन को, यानी कि पावर लो कर देंगे, तो उस केस में मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड का मतलब क्या है? बेसिकली मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड का मतलब है कि along with the internal control signal generated by the processor, some of the external controls are also taken inside the system। तो जो एक्सटर्नल कंट्रोल हम लोग का जो होगा उसके लिए एडिशनल बस कंट्रोलर यूज होगा, जिसको हम मैथ को प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो एडिशनल जो बस कंट्रोलर आपका यूज होगा वो आपका 8288, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो एक एडिशनल बस कंट्रोलर 8086 के केस में देखते हैं, तो 8288 आपका एडिशनल बस कंट्रोलर यूज होगा एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स को मूव कराने के लिए। तो MN MX बार पिन जो है ये आइदर मिनिमम और मैक्सिमम मोड को के लिए रिस्पॉन्सिबल पिन है। ये क्वेश्चन हमेशा कभी कभी पूछा जाता है कि विच पिन ऑफ इंटेल 8086 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है ना, स्विचिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। तो दिस पिन नंबर 33 रिप्रेजेंटेड बाय MN MX बार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वाइस वर्सा, यानी मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम में जाने के लिए यही पिन आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अब बेसिकली बाइनरी इंस्ट्रक्शन दो फॉर्म में होगा, या तो लॉजिक 0 होगा या लॉजिक 1 होगा। तो अगर लॉजिक 0 है तो उस केस में MN में क्या है, MN में 0 असाइन होगा, और MX बार आपका क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 जब होगा तो इनेबल्ड हो गया। तो लॉजिक 0 इसलिए कहा गया एक्टिव लो है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए ये एक्टिव लो होगा और मिनिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए एक्टिव हाई होगा। तो लॉजिक 1 जब होगा तो MN में 1 असाइन होगा और ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड को इनेबल्ड करेगा। मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड को डिजेबल कर देगा। तो इससे यहाँ पर ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इस पिन का वैल्यू अगर 0 है तो आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका प्रोसेसर काम कर रहा है, और अगर ये इस पिन का वैल्यू 1 है तो आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम कर रहा है, क्योंकि मिनिमम इनेबल तब होगा जब MN में 1 असाइन होगा, क्योंकि MN आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है और MX आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो आगे जो भी पिन हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पिन हमेशा आपका क्या होगा, एक्टिव लो होगा, क्योंकि उसमें लॉजिक 0 करने पर ही वो इनेबल्ड होगा। और जो आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो हमेशा एक्टिव हाई होगा, क्योंकि उसको हमेशा लॉजिक 1 चाहिए इनेबल्ड होने के लिए। तो दिस पिन इज क्लियर, हाँ, दिस इज द पिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इन इंटेल 8086। नाउ हाँ, एनी क्वेश्चन सर? सर एक सेगमेंटेशन में सर एक BIU का कॉन्सेप्ट था सर, इसका सर फुल फॉर्म बस इंटरफेस यूनिट होगा। बस इंटरफेस यूनिट, यस सर, वही पूछना था। हाँ, हम लोग आर्किटेक्चर 8086 का देखे थे ना। यस सर।
तो आर्किटेक्चर में 2 सेक्शन में बटा हुआ है आपका आर्किटेक्चर इंटेल 8086 का। एक आपका एग्जीक्यूशन सेक्शन है और एक आपका बस इंटरफेस यूनिट है। एग्जीक्यूशन सेक्शन में आपका ये एक्युमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर, डेटा, ये सारा रजिस्टर, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। तो दीज आर द रजिस्टर कम्स अंडर योर सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। ऑल रजिस्टर्स इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। ये सारा आपका ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये रजिस्टर यूटिलाइज होता है माइक्रो प्रोसेसर में। और देयर इज सम रजिस्टर लाइक योर सेगमेंट रजिस्टर, पोर्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। दीज आर द पार्ट ऑफ बस इंटरफेस यूनिट। along with it there is instruction pointer register also which is equivalent to PCR। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर जैसे पीसीआर आपका प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपको एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को ये होल्ड करेगा। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है पीसीआर से सीपीयू को मिलेगा। तो 8086 में उस पीसीआर को क्या रखा गया है, आईपी का नाम दिया गया है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। Now there is a pin number 22. Just see the diagram. You already designed that diagram आप बनाए होंगे अपने notes में, उसको देखिएगा। Pin number 22. There is a ready pin. अब ये ready pin actually क्या है? This ready pin is responsible for giving the status of any device which is connected with the system. Earlier we already discussed about the port which is responsible for establishing communication between CPU and the peripherals. क्योंकि the peripherals is not directly connected with the CPU. CPU से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है कोई भी पेरिफेरल, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट हो या स्टोरेज डिवाइसेस हो। तो आपका जो पेरिफेरल्स है वो और CPU के बीच में एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस रहता है। और वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस बेसिकली क्या फंक्शनिंग करता है, वो आपका जो है CPU से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये रेडी पिन का क्या काम है? रेडी पिन जो है ये वेट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर प्रोसेसर है कब वेट स्टेट पे जाएगा और कब आइडियल स्टेट में हो जाएगा, इसके लिए ये रेडी पिन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर कोई भी डिवाइस जो आपका इंटरफेस से कनेक्टेड है, अगर उसका स्टेटस ओके है, मतलब रेडी है, तो उस केस में आपका माइक्रो प्रोसेसर पर कोई इफेक्ट होगा? नो सर, नहीं होगा सर। यस सर। क्यों सर होगा सर, यदि रेडी है तो। नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ इट हैज नो इफेक्ट ऑन ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन इसको जस्टिफाई हम करने के लिए बोल रहे हैं कि ये लिखा हुआ सही है, होगा तो जरूर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप बोल रहे हैं इफेक्ट होगा, हरिओम और स्वाति बोल रहे हैं कि होगा। नहीं होगा, हम ये बोले नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, बट रोहित ने कहा कि होगा, तो जस्टिफाई करिए कैसे होगा। सर यदि सर रेडी होगा तो सर नहीं होगा, छूट गया है। देखो अगर सर माइक्रो प्रोसेसर सर हाँ अफेक्ट हो, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर 8086 है। सपोज करिए कि आपके, हाँ सपोज आप इसको समझने के लिए आप आसानी समझिए ऐसे कि आपके पास एक फाइल है, आप फाइल को प्रिंट कमांड दे रहे हैं। सपोज हम यहाँ से प्रिंट कमांड देना चाह रहे हैं, प्रिंट, ठीक है। अब ये प्रिंट कमांड दिए, इसमें नंबर ऑफ प्रिंटर है, तो नंबर ऑफ प्रिंटर है और ये प्रिंटर हमारा कनेक्टेड है। इस प्रिंटर को हम कमांड दे दिए, कनेक्टेड ये प्रिंटर है, हमने इस प्रिंटर को कमांड दे दिया। अब ये डिसकनेक्टेड है, तो इस ये जो आपका जिस पोर्ट से आपका जो प्रिंटर अटैच होगा वो स्टेटस रेडी का देगा, स्टेटस ऑन देगा या ऑफ देगा? ऑफ देगा। अगर हमने, क्योंकि आपका जितना भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा सिस्टम में, वो सारा प्रिंटर आपका जो है सिस्टम में ओएस रिकॉग्नाइज करके रखेगा, क्योंकि सबका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा अवेलेबल। तो जब जिस एड्रेस को जनरेट सीपीयू, जिस एड्रेस को, जिस पर्टिकुलर डिवाइस के एड्रेस को जनरेट करेगा, कॉल करेगा, अगर वो डिवाइस का एड्रेस उसको मैच नहीं, यानी नहीं मिलेगा, तो रेडी क्या होगा? रेडी लॉजिक 0 में होगा या लॉजिक 1 में? लॉजिक 0 में। ये लॉजिक 0 होगा।
इसका मतलब है Yes, कि sir. सीपीयू का जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का जो जनरल ऑपरेशन है वो अफेक्टेड हो गया। लेकिन अगर लॉजिक 1 है, इसका मतलब है कि जो प्रिंटर कनेक्टेड है उसी प्रिंटर का एड्रेस जनरेट हुआ, उस प्रिंटर को आपने कमांड दिया, उस प्रिंटर से प्रिंट आउट होना शुरू हो गया। ये प्रिंट आउट होना शुरू इसलिए हो गया क्योंकि आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसको रेडी पिन ओके मिला, यानी रेडी पिन के थ्रू उसको लॉजिक 1 मिला। लॉजिक 1 कहने का मतलब कि डिवाइस इज रेडी। कभी कभी डिवाइस रेडी नहीं है तो डिवाइस इज नॉट ओके। तो वंस द डिवाइस इज नॉट ओके, then the normal operation of microprocessor get affected. But once the device is okay, ready state is on, that means your device is ready. आप देखेंगे कि जब आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो वहां पर एक डिस्प्ले में रेडी टाइप होता है, यानी कि रेडी अगर आपका होगा तो रेडी आपका वहां प्रिंट होगा। जैसे ही रेडी हुआ इसका मतलब है कि आप नाउ योर डिवाइस इज ओके फॉर इनिशिएट एनी ऑपरेशन ओवर देयर। तो किसी तरह का ऑपरेशन आपका शुरू हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया, ये पिन आपका 8086 में भी है कि दिस इनपुट इज यूज्ड टू इंसर्ट स्टेट्स इनटू द टाइमिंग साइकिल ऑफ द 8086। if the ready pin is at logic 1, it has no effect on operation of the microprocessor, and if it is at logic 0, the 8086 enters the wait state and remains idle. This pin is used to interface the slowly operating peripherals with the 8086. तो ये आपका रेडी पिन का काम क्या है? रेडी पिन का काम है कि स्टेटस ऑफ द डिवाइस को बताना। अगर स्टेटस डिवाइस का ओके है तो आपका स्मूथली ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर ओके नहीं है तो आपका ऑपरेशन डिलेड होगा, ये वेट होगा। आप बोल सकते हैं वहां पर एक ISR जनरेट हो जाएगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और वो जब तक ओवर नहीं होगा तब तक आपका जो है प्रोसेस उस पर्टिकुलर आपका जो प्रोसेसर है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनिशिएट या रिज्यूम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो आई थिंक दैट द रेडी पिन इज क्लियर टू यू। द सेम वर्क इज डन इनसाइड द 8086 प्रोसेसर थ्रू दिस पिन। रेडी पिन से भी यही है। ये एक्टिव हाई होगा या लो होगा? एक्टिव हाई। ठीक है, एक्टिव लो होगा सर। ये ऐसे लो कैसे होगा? आपका पहले बता दिया ना कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री पिन अगर है तो वो एक्टिव लो होगा। ये रेडी पिन इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पिन, तो ये हमेशा एक्टिव हाई होगा। ठीक है ना? लो तब होगा ना जब आपका जो है पर्टिकुलर पिन के थ्रू जो पोर्ट के थ्रू जो डिवाइस कनेक्टेड है वो नहीं है, तब लो होगा। अदरवाइज डिवाइस इज कनेक्टेड एंड डिवाइस एड्रेस इज जनरेटेड, देन क्विक रिस्पॉन्ड इज अकर विद इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर वो क्विक रिस्पॉन्ड करेगा। नाउ द नेक्स्ट पिन इज पिन नंबर 21, दैट इज अ रीसेट पिन। तो रीसेट एज पर द नेम इज कंसर्न, तो जब भी आपको री इनिशिएट करना होगा, यानी इंटायर जो आपका ऑपरेशन चल रहा है उसको री इनिशिएट करना होगा, तो वी जस्ट यूज दिस पिन। तो दिस पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीसेट द ऑल सेटिंग्स एंड इनिशियलाइज अगेन टू रीजनरेट द ऑपरेशंस। रीजनरेट करने के लिए इंटायर जो आपका इनिशिएशन है सबको रीसेट करने के लिए दिस पिन इज रिस्पॉन्सिबल। आप अपने सिस्टम में भी रीसेट करते हैं, तो रीसेट जब करते हैं तो फिर से आपका क्या होता है, बफर क्लियर होता है, वैनिश होता है और फिर से रीजनरेट होता है। री इनिशियलाइजेशन वर्क इज डन बिकॉज समटाइम योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन ए प्रॉपर मैनर, तो यू वांट टू रिज्यूम द पर्टिकुलर, रिफ्रेश द पर्टिकुलर प्रोसेस, इंटायर इनिशियलाइजेशन वर्क। तो रीसेट करने से अगर आपका काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप शट डाउन करते हैं सिस्टम को। शट डाउन करके ये चीज आप मोबाइल में भी करते हैं, मोबाइल में भी बार बार करते हैं, लेकिन मोबाइल में रीसेट का मतलब आपका रीसेट कंप्लीट आपका डेटा को रीसेट करना हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ मोबाइल में आप क्या करेंगे, उसको शट डाउन करते हैं, री स्टार्ट करते हैं। देयर इज रीसेट एंड री स्टार्ट। हाँ, तो री स्टार्ट करते हैं तो वहां पर री इनिशियलाइजेशन फिर से डन होता है। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा पिन है वो ग्राउंड पिन है। ठीक है ना? इसके बाद का जो पिन है यहाँ, ये ग्राउंड पिन जो आपका 2 है, इसमें पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20, ये बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर डीसी पावर सप्लाई आप कर रहे हैं आपका, तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम होगा। जैसे ही ग्राउंड अप होगा, यानी कि डीसी सप्लाई जो है वो लो होगा, तो आपका ग्राउंड पिन क्या है, ये एक तरह से आप पॉजिटिव निगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ग्राउंड आपका जो 2 पिन है वो प्रोसेसर को एस्टेब्लिश करने के लिए भी यूज होता है और स्विच करने के लिए भी यूज होता है, मिनिमम से मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में स्विच करने के लिए। तो ग्राउंड जो आपका कनेक्शन है, इट इज रिटर्न फॉर द
आप बोल सकते हैं इट इज द रिटर्निंग, जैसे आप प्लस माइनस यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये रिटर्निंग आपका है। अर्थिंग जैसे आप बोलते हैं अर्थिंग, तो दिस इज द रिटर्निंग। अगर आप वोल्टेज डीसी वोल्टेज को लो करेंगे तो आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड ऑन हो जाएगा, और डीसी वोल्टेज ऑन रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड कब ऑन होता है, जब लॉजिक जीरो होता है। लॉजिक जीरो कहने का मतलब कि वोल्टेज सप्लाई को लो किया गया। वोल्टेज सप्लाई अगर आपका हो रहा है तो वो लॉजिक 1 है, जब लॉजिक 1 होगा तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। जैसे ही वोल्टेज सप्लाई कम किया गया, लॉजिक जीरो किया गया, तो आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल्ड हो जाएगा, मिनिमम जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। तो दिस पिन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ओरिजिनेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड अलोंग विद द MN/MX बार पिन। MN/MX बार आपका जो है वो वैल्यू यहीं से होल्ड करता है। MN/MX बार का वैल्यू 0 या 1 डिपेंड करेगा आपका इस पिन नंबर से। अगर आपका ये ग्राउंड पिन अगर इनेबल्ड होगा, इसका मतलब है कि वोल्टेज सप्लाई लो किया गया। जैसे ही वोल्टेज सप्लाई लो किया जाएगा तो MN इज असाइंड बाय 0 एंड MX बार है तो 0 इज कंप्लीमेंटेड एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड गेट्स ऑन। तो दीज आर द 32 पिंस अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए। हाँ बोलिए हरिओम कुमार। सर अगर सर ये एक्टिव हाई होगा तो सर वो मिनिमम मैक्सिमम वाला सर एक्टिव लो होगा सर। हाँ, ये आपका अगर अगर पिन, हाँ ये एक्टिव हाई होने का यहाँ मतलब है कि अगर ग्राउंड अप पिन यानी कि वोल्टेज अगर लो किया गया, वोल्टेज लो करने का मतलब है कि VCC वोल्टेज डीसी सप्लाई अगर लो करने का मतलब है कि ग्राउंड आपका जो है वो आपका इनेबल्ड हुआ। तो जैसे ही ये वोल्टेज लो होगा तो आपका MN/MX बार में इनपुट क्या होगा, वो लो इनपुट हो जाएगा। जीरो। जैसे ही जीरो होगा तो आपका MX इनेबल्ड हो जाएगा, MN आपका डिसेबल्ड हो जाएगा। जो अभी हम लोग पढ़े कि इनेबल्ड कब होगा, जब ऑन होगा, लॉजिक 1 होगा तो इनेबल्ड होगा, लॉजिक 0 होगा तो डिसेबल्ड होगा। लेकिन लॉजिक 1, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री पिन के लिए लॉजिक 0 होगा तब ऑन होगा, और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन के लिए क्या है, लॉजिक 1 होगा तब ऑन होगा। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है, इसलिए वो डिसेबल्ड हो जाएगा। तो अभी जो टोटल पिन हम लोग डिस्कस किए 32, यानी कि टोटल 32 पिन्स आर, these pins are common for both operating mode, यानी कि मिनिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए भी वही पिन काम करेगा और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए भी आपका वो पिन काम करेगा, एड्रेस डेटा या जो भी पर्टिकुलर सिग्नल्स है उसको कैरी करने के लिए। नाउ वी डिस्कस 8 मोर पिन, यानी 32 के बाद टोटल 8 पिन और बचता है। तो 8 पिन आपका जो है बेसिकली ये 8 पिन आपका है 24 से लेकर 31। नाउ सी पिन नंबर 24 टू 31, ये आपका बेसिकली पिन जो है टेस्ट पिन डिस्कस 24 से लेकर 31, ये 8 पिन आपका जो है, देखिए इसमें डुअल मोड में आपका जो नेमिंग कन्वेंशन यूज किया हुआ है। तो लेफ्ट साइड आपका नेमिंग कन्वेंशन है होल्ड, HLDA, WR, मेमोरी इनपुट आउटपुट, ये सब आपका है मिनिमम ऑपरेटिंग मोड का नेमिंग कन्वेंशन। और राइट साइड में जो है रिक्वेस्ट, ग्रांट, लॉक, ये सब आपका जो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड का नेमिंग कन्वेंशन है। तो ये जो 8 पिन है ये डुअल मोड में काम करता है। तो जब मिनिमम ऑपरेटिंग मोड होगा तो ये सारा नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा, और जब मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड होगा तो ये सारा नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अच्छा, एक ये सेक्शन हम लोग शायद छूट गया है, ये रीड एंड टेस्ट, रीड ऑपरेशन और टेस्ट, ये दो ऑपरेशन हम लोग मिस कर गए। तो ये दो मिलाकर टोटल 32 पिन हुआ। तो रीड बेसिकली RD स्टैंड्स फॉर रीड, और ये आपका एक्टिव लो है, ठीक है ना। तो ये जब लॉजिक 0 होगा तब रीड ऑपरेशन, क्योंकि आपका कोई माइक्रो प्रोसेसर जो है इनिशियली whenever the read operation is needed then ये आपका एक्टिव होगा। तो whenever the read signal is at logic 0 the 8086 read the data from memory or input output device। तो डेटा बस के थ्रू ये मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को रीड करने का काम करेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब मेमोरी से करेगा या इनपुट आउटपुट से, ये डिपेंड करेगा आपका कि वो मेमोरी सेगमेंट आपका ऑन है कि इनपुट आउटपुट सेगमेंट ऑन है, जिसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अंडर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड कि M/IO कॉम्प्लीमेंट में इनपुट आउटपुट आपका एक्टिव लो है,
मेमोरी ऑपरेशन ज्यादा होता है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इनिशिएट ज्यादा करता है, लेकिन जब उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना होता है तो मेमोरी डिजेबल्ड होता है और आईओ जो आपका है वो इनेबल्ड हो जाता है। तो आईओ आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन है जो आगे डिस्कस करेंगे, तो वो एक्टिव लो है, तो जैसे ही लो होगा तो आपका आईओ डिवाइस इनिशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पिन नंबर 23 है, दैट इज द टेस्टिंग पिन। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज डन बाय दिस? इसको एक बार पढ़ के बताइए, एक बार पढ़िए। बेसिकली इस पिन से क्या है? हाँ, This pin is an input that is tested by the wait instruction. If the test pin is at logic, the wait instruction. उसके बाद क्या लिखा हुआ सर? Function as a NOP. नो ऑपरेशन। Number no operation instruction. It is the test pin. If the test pin उसके बाद if at logic 1, then the wait instruction wait for the test become at logic 0. because before at logic 0. The pin is connected with 8087 numeric और क्या लिखा हुआ सर? न्यूमेरिक प्रोसेसर, जिसको मैथ को बोलते हैं। अब ये लिख रहे हैं, इस पेन से लिखने में इधर उधर होता है। तो न्यूमेरिक प्रोसेसर टू परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन थोड़ा डॉक्टरी स्टाइल में लिखा हुआ सर, लगड़ कर ज्यादा ही कर्सिव हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो प्रोसेसर टू परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, बेसिकली वी ऑलरेडी नो दैट कि inside the system we have ALU and ALU hold certain limitations. ALU में कुछ limitations है, वो limitations क्या है हरिओम? सर ये सर सिर्फ ठीक बोल रहे हैं रोहित कुमार, बताइए। याद नहीं आ रहा। आज आप वीडियो ऑन करके क्या बैठे हैं? आज लैपटॉप से नहीं ऑन किए हैं क्या? कुछ ग्राफिक्स दिखा नहीं रहे हैं? आज दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग से क्या दिक्कत? दिमाग को हमेशा शांत रखिए, ठीक है? तो समझिए, देखिए ALU में बेसिकली क्या है, इंटीग्रल ऑपरेशन होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए ALU वर्क जो है डिलिमिटेड है। तो यहाँ टेस्ट पिन एक्चुअली क्या है, टेस्ट पिन का काम है कि आपका अगर टेस्ट पिन ऑन होने का मतलब है, लॉजिक 0 होने का मतलब है कि आपका प्रोसेसर उस समय कोई काम नहीं करेगा। प्रोसेसर काम नहीं करेगा मतलब कि उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, पार्शियल रिजल्ट या इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपका जो ऑपरेशन है वो ALU सपोर्टिव नहीं है, तो उसको स्विच करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही ये लॉजिक 0 में जाएगा, आपका टेस्ट पिन लॉजिक 0 में जाएगा, तो आपका जो प्रोसेसर है वो NOP सेशन में चला जाएगा। NOP का मतलब है कि अब यहां से स्विच करना है, ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन को स्विच करना है आपको FPU पार्ट ऑफ ऑपरेशन। तो FPU के लिए न्यूमेरिक प्रोसेसर, मैथ को प्रोसेसर एडअप किया जाता है। यहाँ पर 8087 आपका क्या है, ये एक तरह से मैथ को प्रोसेसर का काम कर रहा है। तो जब भी आपका कोई फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन या द ऑपरेशन विच इज नॉट सपोर्टेड बाय ALU होगा, तो उस समय में आपका 8087 एक्टिव होगा। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन हमेशा एक्टिव नहीं होता है। तो चूंकि ये एक्टिव होगा तो ये पिन जो है इससे कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये लॉजिक 0 होगा तो आपका डेटा FPU को ट्रांसफर होगा और ऑपरेशन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द FPU, दैट इज द मैथ को प्रोसेसर, न्यूमेरिक प्रोसेसर इंक्लूडेड विद द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे ही आपका ऑपरेशन इनिशिएट होगा तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कंप्लीट करके इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव सेंड बैक करेगा। जैसे ही ये काम पूरा होगा तो फिर से आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, लॉजिक 0 आपका जो है वो फिर से 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑपरेशन जो आपको करना था, जहां पर आपको वेट करना पड़ गया प्रोसेसर को, वो काम पूरा हो गया। तो ये वेट यानी कि आपका FPU वर्क तब जो है वर्क करने के लिए आपका हमेशा क्या वेट करेगा कि टेस्ट जो है वो लॉजिक 0 में जाए। जैसे ही टेस्ट आपका लॉजिक 0 में जाएगा, FPU इनिशिएट हो जाएगा। ALU आपका जो है वो कंफर्टेबल नहीं है उस तरह के इंस्ट्रक्शन को हैंडल करने के लिए, तो FPU आपका इनिशिएट होगा। FPU इनिशिएट होने के लिए टेस्ट पिन का
लॉजिक 0 होना जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो जब ये लॉजिक 0 होगा तब ये टेस्ट ऑन होगा, और जब टेस्ट ऑन होगा तो ये पिन आपका 8087 न्यूमेरिक प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है, तो आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इनिशिएट हो जाएगा। तो जब भी आपका एफपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा माइक्रो प्रोसेसर को, तो ये पिन का जो वैल्यू है लॉजिक 0 इनेबल, लॉजिक 0 होना जरूरी होगा। तो नाउ वी ऑलमोस्ट डिस्कस ऑल द 32 पिन्स, एंड नाउ वी डिस्कस द 8 कॉमन पिन्स, 8 अनकॉमन पिन। ये जो 8 अनकॉमन पिन है, ये आपका डिफरेंटली वर्क करता है मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में। तो फर्स्ट वी डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पिन यूज्ड इन मिनिमम मोड। तो मिनिमम मोड में आपका जो 8 पिन है, तो वी जस्ट रैंडमली यूज। फर्स्ट वी डिस्कस मेमोरी इनपुट आउटपुट, दैट इज पिन नंबर 28। अब देखिए, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी एंड IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। तो आउट ऑफ दिस टू, वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनदर वन इज द नॉन कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट में कौन एक्टिव हाई और कौन एक्टिव लो होगा? स्वाति कुमारी बताइए। बाकी लोग वीडियो ऑन रखिए ताकि उनसे भी पूछा जाए कुछ। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट, जैसा यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन देख रहे हैं, इसमें कौन एक्टिव लो और कौन एक्टिव हाई होगा, ये बताना आपको। मेमोरी एक्टिव हाई होगा और इनपुट आउटपुट लो होगा। एक्टिव लो होगा, यस। क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो एक्टिव लो होगा। लो होने पर ही वो इनेबल होगा, क्योंकि लो होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट हाई होगा, और जो आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो हमेशा एक्टिव हाई होगा, क्योंकि लॉजिक 1 होगा तभी वो इनेबल होगा, 0 होगा तो डिजेबल होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो है, अगर लॉजिक 1 यानी कि ये पिन आपका 8086 में क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो है मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है या इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन होगा। यानी रीड राइट ऑपरेशन मेमोरी पर भी करते हैं हम, और इनपुट आउटपुट डिवाइस पर भी रीड राइट ऑपरेशन करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो इसका वैल्यू जब 1 होगा, अभी हम लोग उसी को बोल रहे थे एक्टिव हाई, तो M/IO कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि ये एक्टिव हाई है मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन के लिए, और ये एक्टिव लो है। यानी इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन कब होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि when the 8086 microprocessor is performing input output read write operation, so you have to mention that whenever the input for this particular pin is active low, yeah, at logic 0, then input output read write operation is performed by the 8086, or whenever it is at logic 1, then memory read write operation is initiated. Just I wait 1 minute, I just come back. हरिओम, तुम तो तारों के शहर में बैठे हो रे। तारों की शहर नहीं है रे, दिखाई तो देख नहीं दे रहा रहा है। है। कहाँ है हरिओम तक? सिर्फ चांद है। नकली शहर में बैठा हुआ है। ठीक है, इसको खेत में बैठे हुए हैं। हो गया रोहित कुमार जैसा इसको भी कुछ हो गया है। ठीक है, ये भी ग्राफिक जाएगा सर, कर रहा है। चाइना जाएगा ही सर। नहीं ठीक है, IT इनेबल्ड हो रहा है। ठीक है, तो दिस पिन, ये क्लियर हो गया ना? ये क्वेश्चन पूछा, देखिए आ गया ये। यस सर, हो गया। पूरा लाइट। ये तो आवड़ा ब्रिज पे बैठा है सर। चंद्रमा पे चल गया सर। हाँ, अरे नहीं रे, चंद्रमा बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन रखा कीजिए ताकि थोड़ा क्लास इंटरेक्टिव हो। ठीक है ना? गौतम, विष्णु गौतम और ये गौतम, ये सारे लोग जो है म्यूट करके बैठे रहते हैं। खुशबू कुमारी, पूजा, सूरज कुमार, ये लोग थोड़ा सा वीडियो ऑन रखा कीजिए। तो तरुण कुमार, अविनाश चौबे, ठीक है, ताकि कुछ इंटरेक्टिव सेशन बने। 2-3 लोग ऑन रखते हैं, बाकी लोग ऑफ रखते हैं। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो ये पर्टिकुलर है, ये कोई भी आप पिन को देखिएगा, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पिन दिखेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पिन को आपको समझ लेना है कि एक्टिव लो होता है। तो
हाँ, ये बहुत बार क्या है कि ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी 8085 और 80 सर बहुत क्वेश्चन सर हाँ हेलो सर सर वो कॉम्प्लीमेंट्री पिन अकॉर्डिंग टू उसके साइड वाले पिन से ना वो अथी होगा कि ये यदि हाई है तो वो लो होगा और हाँ ये हाँ लो है तो वो हाई होगा। हाँ। ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि वो हाई रहेगा या लो ही रहेगा। नहीं, कैसे नहीं बता सकते हैं आप, पिन से वैल्यू तो एक समय में एक ही ना देंगे। यस आप इनपुट या तो सर 0 करेंगे या 1 इनपुट करेंगे। करना पड़ेगा ना सर हमको। वही यदि बता बता रहे हैं कि वो लो है तो फिर मेमोरी हाई है। आप ये पिन जो है इसका नाम मेमोरी स्लैश आईओ कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यस सर हाँ, इसका पिन से वैल्यू तो या तो लॉजिक 0 या लॉजिक 1 ही जाएगा ना। एक समय में यस कोई एक सर ही इनपुट होगा ना। यस सर तो जब एक ही इनपुट होगा तो उस केस में आपका, अगर मान लेते हैं 0 इनपुट होगा, तो ये चूंकि पिन जो है ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है। आगे हम लोग जब सर्किट डिस्कस करेंगे तो ये आईओ जो पिन है ये नॉट गेट से होकर जा रहा है। ये पिन जो है नॉट गेट से होकर जा रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है। तो अगर आप 0 Yes, sir. इनपुट करेंगे तो आईओ इनेबल्ड हो जाएगा ना। अगर 0 इनपुट करेंगे तो एम आपका डिजेबल्ड हो जाएगा। उसी तरह यस से सर अगर लॉजिक Yes, 1 sir. करेंगे, लॉजिक 1 करेंगे तो ये नॉट गेट से नहीं है, लॉजिक 1 करेंगे तो मेमोरी आपका इनेबल्ड रहेगा, आईओ आपका डिजेबल्ड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक समय में इस पिन से या तो आप लॉजिक 0 या लॉजिक 1 ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब 0 Yes, sir. इंट्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि आप कभी भी, Yes, sir. क्योंकि रीड राइट ऑपरेशन मेमोरी पर भी होता है और इनपुट आउटपुट पर भी होता है। तो ये कब रीड राइट मेमोरी रीड राइट होगा और कब इनपुट आउटपुट रीड राइट होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो इनपुट है वो 0 है या 1 है। तो 0 आप जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन होगा वो उसके लिए 0 होना जरूरी है। 0 जैसे ही इनपुट होगा तो वो ऑन होगा, और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है उसके लिए लॉजिक 1 होना जरूरी है उसको ऑन करने के लिए। इसीलिए एक्टिव हाई और एक्टिव लो का कॉन्सेप्ट यहाँ आया है। तो कॉम्प्लीमेंट नॉर्मली क्या होता है 0 या 1 से? नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डिपेंड करता है, मेमोरी ऑपरेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू इनपुट आउटपुट, तो मेमोरी से कोरिलेट ज्यादा करता है। तो आपका ये एक्टिव हाई पिन ही है, ये जो पिन है ये एक्टिव हाई है, लेकिन इसके लिए ये एक्टिव लो है। आईओ के लिए Yes, sir. एक्टिव लो होगा, पिन तो एक्टिव हाई है, 1 ही रहेगा, ठीक है ना। पिन आपका एक्टिव हाई है, लेकिन इस पर्टिकुलर आईओ के लिए वो लो इनपुट चाहिए, लॉजिक 0 चाहिए। तो अगर पिन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए पूछेगा तो पिन आपका एक्टिव हाई है, क्योंकि मेमोरी आपका रीड राइट ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट होता है। जब इनपुट आउटपुट करना होगा तो लॉजिक 0 करना होगा, ठीक है ना। तो एक्टिव हाई करना है ना सर? हाँ, रीज्वाइन करिएगा। ठीक।